Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. तो एरी साइंस आप लोगों के लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या यहाँ पर टैरो की तरफ से गाइडेंस आपको दी जा रही है। थैंक यू सो मच। ओके, फॉर एरीज यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, oh my god, the devil card, ओके, एंड यहाँ पर है द मून कार्ड। देखिए एरीज, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो साइन मैं देख रही हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीक में बोला जा रहा है कि देखिए आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रही है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, बहुत मेहनत करते हुए नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपना 100% यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई नेगेटिव पैटर्न है जिसमें आप वापस से जा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इससे आपको दूर रहना है, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये आपको बहुत आपका नेगेटिव माइंडसेट को लेकर आती है, और जिसके कारण यहाँ पर आपको अपनी जो सिचुएशन है जो बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आपको एक नेगेटिव साइड में लेकर जाती है। यानी कि आपको लगता है कि शायद सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है या सिचुएशन आपके हाथों से निकलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ है वो खुद इतनी स्टेबल और इतनी स्ट्रांग है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी को लेकर आता है। सो आपके फाइनेंसेस यहाँ पर ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इसके लिए आप चिंता कर रहे हैं तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पैटर्न हो सकता है जिससे आपको दूर रहना है। यहाँ पर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत ख़राब करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और यही आपको आपके नेगेटिव माइंडसेट में लेकर जाती है। सो एरीज, आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि इस डार्कनेस को अपने ऊपर हावी मत होने देना, बिकॉज कि आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट में यहाँ पर लग रहे हैं, तो इस पॉजिटिविटी के ऊपर इस नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। ओके, सो यस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जजमेंट की एनर्जी है। सो यहाँ पर वही है कि यूनिवर्स आपके लिए, और ये मेजर अरकाना कार्ड है तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपकी प्रेयर्स हैं या जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं या बोल रहे हैं, जिसके लिए आपको जस्टिस चाहिए या जजमेंट की एनर्जी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, तो वो आपके ऊपर वो आपके लिए आती हुई एक्चुअली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ हैं और वो आपकी जो स्थिति है एक्चुअली उसको सुधारने में यहाँ पर मदद कर रही है, बशर्ते कि आप अपने मन को, जो यहाँ पर की डार्कनेस में, जो यहाँ पर आपका जो माइंडसेट है एक्चुअली वो नेगेटिविटी में जा रहा है, उसको वहाँ पर जाने से आपको वापस लाना पड़ेगा, वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मेजर आर्काना देखते हैं। मेजर आर्काना से क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आती है। मेजर शिफ्ट एक्चुअली यहाँ पर आपके हायर सेल्फ एक्चुअली क्या बोल रही है, वो मैसेजेस देखते हैं। वाओ, यहाँ पर है द चैरियट की एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस एंड द हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पर बहुत पैशनेट एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, और अब आपको बोला जा रहा है कि एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। किसी नई चीज़ का अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रेडी हैं। यहाँ पर क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, वो यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। आपकी जो भी आपका काम है या जिस भी मेहनत के साथ आप उस काम को डालते हैं या जहाँ पर भी आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वहाँ पर उसको एक्चुअली आपको डालते रहना है। ये माइंडसेट को नहीं लेकर जाना है कि आपको लग रहा है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर आपको नई शुरुआत के लिए बोला जा रहा है। द चैरियट कार्ड में यहाँ पे गणेशा की एनर्जी आई है, जो किसी भी चीज़ की शुरुआत को बताते हैं, न्यू बिगनिंग्स को बताते हैं, किसी चीज़ का आरंभ को बताते हैं। सो यहाँ पर वही है, इसमें मैसेज है डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी एनर्जी में, अपने एनवायरनमेंट में लेकर आएंगे तो फॉर श्योर यहाँ पर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको वो दिखाई देगी और आप उस चीज़ को शुरू भी कर सकते हैं।
बस इस माइंडसेट में नहीं जाना है, नेगेटिव माइंडसेट में बिल्कुल नहीं जाना है आपको। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि मैसेज दे रहा है इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनिन एंड इनर वॉइस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। जब आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, सो आपको वहाँ से आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको आंसर्स भेजे जा रहे हैं, वो डाउनलोड्स आपको होंगे कि आपको जिस चीज़ की भी आप शुरुआत करना चाहते हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सो वो यहाँ पर बहुत मेजर एनर्जी मुझे मिल रही है नेक्स्ट वीक के लिए। आपको आपको आपकी देखिए यहाँ पर एनर्जी है हैंग्ड मैन की। हैंग्ड मैन बेसिकली अगर हम टैरो में देखेंगे तो वहाँ पर एक एनर्जी आती है कि एक स्टक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है ये एक पैशनेट एनर्जी को इग्नाइट कर रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा इग्नाइट होगा, ऐसा पैशन इग्नाइट होगा जिसके वजह से आप ये नई शुरुआत कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। जो भी आप शुरू करना चाहते हैं या रादर देन फाइनेंसेस, जिसके भी रिगार्डिंग आप कोई नई शुरुआत चाहते हैं, तो वो नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर श्री गणेशा की एनर्जी खुद आई है। द चैरियट यहाँ पर शो करता है कि अब आप अपनी जो ड्राइविंग फोर्स है उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। फॉर श्योर यहाँ पर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी तभी ये नेगेटिविटी यहाँ से जाएगी। आपको स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिविटी से आप दूर रह सकते हैं। तभी किसी भी डर, भय की एनर्जी, कंट्रोलिंग इशू, ईगो इशू, ये सब जो हमारे नेगेटिव माइंडसेट के जितने भी इशू हमारे सरफेस लेवल पे आते हैं ना, वो हमें डराने के लिए ही आते हैं। सो यहाँ पर उन सब से हम बच कैसे सकते हैं, जब हम अपनी सेल्फ को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिकता ही हमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जोड़ती है और एक पॉजिटिव आउटकम के साथ भी जोड़ती है। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल साइड को थोड़ा सा ग्रो करें, उसको बढ़ाएं, ठीक है। वो यहाँ पर एक एनर्जी आती हुई मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। फॉर श्योर यहाँ पर अग्नि है, फायर यहाँ पर जैसे कि आपका साइन है एरीज साइन, सो यहाँ पर वो फायर दिखाई दे रही है, वो पैशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपका ना रूट चक्रा हील होने के लिए रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर आपका रूट चक्रा हील होगा। ये रूट चक्रा के इश्यूज हैं फॉर श्योर। यहाँ पर ये राहु का कार्ड एक्चुअली माना जाता है। सो ये आपके एक्चुअली रूट चक्रा को बिल्कुल ना शेक कर देता है। सो अब यहाँ पर वो बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पर वो बैलेंस की एनर्जी में आएगा आपका रूट चक्रा। सो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। और यस, आप लम की चैंटिंग अपने रूट चक्रा पर ध्यान लगाकर आप लम की चैंटिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस होगा। वो यहाँ पर एक बड़ी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज साइंस के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर बी हम्बल। आपको बोला जा रहा है कि ना हम्बल रहिए। आपको क्योंकि आपका थोड़ा सा साइन जो है ना, वो आप बहुत फायरी एनर्जी में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हम्बल रहिए, मेडिटेट करिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, और सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो आपकी जो एनर्जी है ना, वो लोअर एनर्जी, जो आपके लोअर चक्रास हैं एक्चुअली, वो बैलेंस होने हैं। जब वो बैलेंस होंगे ना, तो फॉर श्योर आप कोई भी नई शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ में बैठे हैं। अभी जो आपकी सेल्फ नज़र आ रही है, मुझे आपकी हायर सेल्फ नज़र आ रही है। सो आप प्रोस्पेक्टिव को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपकी क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, तो आप अपनी जो फाइनेंसेस की कंडीशन है वो यहाँ पर बेहतर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा समय है, सोचिए उसके बारे में। वो यहाँ पर एक बड़ा मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, जो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि बहुत इनसिक्योरिटी में रहते हैं आप। हम लोग को इनसिक्योरिटी कब महसूस होती है, जब हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। जब हम अपनी जो नीड होती है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको हम
पूरा नहीं कर पा रहे होते या उनके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, तो तब हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। सो आपको बोला जा रहा है और वही इनसिक्योरिटी लेकर आता है, तो वही आपको बोला जा रहा है कि उस अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठिए, अपने आप को पुश कीजिए। यहाँ पर एनर्जीज हैं कि अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, और ये नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने आप को पुश कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर एक बड़ी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है एरीज। तो चलिए और देखते हैं, ये लास्ट कार्ड है और थोड़ा सा मोटिवेशनल मैसेजेस हैं इसमें। तो देखते हैं, एक कार्ड आपके लिए निकालेंगे। ओके, यहाँ पर है मेक टुडे मैजिकल। सो एवरी डे इज़ अ मैजिकल डे। आपको बोला जा रहा है हर एक दिन को मैजिकल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, उससे अपने सब कॉन्शियस में बिठाएं कि हर एक दिन जो है वो मैजिकल है, और आप उसको मैजिकल कैसे बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। सो यस, आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी यही थी एरीज साइंस। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच इस चैनल पर आने के लिए, इस रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।